जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जो एसएससी सीजीएल का 16 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ है उसकी तीनों शिफ्टों के जीके के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आगे आने वाली सभी शिफ्टों तथा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 16 अगस्त को पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। जी हाँ दोस्तों, कल पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भिकाजी मैडम कामा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भिकाजी मैडम कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 279A के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 279A के अनुसार संविधान संशोधन जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 279A के 4 के अनुसार परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के लिए सिफारिशें करेगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर माता प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी का हाल ही में जनवरी में निधन हो गया है। दोस्तों, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1925 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शेखापुरा ग्राम में हुआ। माता प्रसाद 1957 से 1977 5 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के, जबकि 1980 से 1992 तक 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। परिवर्ती काल में 1993 से 1999 तक राज्यपाल एवं पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन रहे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अमुक्त माल्यद। जी हाँ दोस्तों, अमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी को समुद्र में से उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था। तो दोस्तों, ऑप्शन में था वराह अवतार। तो इसका सही आंसर होगा वराह अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने शरीर मानवीय लिया था, जबकि उनका मुख वराह के समान था, इसलिए इस अवतार को वराह अवतार कहा गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कौन सा भारतीय शहर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा भारतीय शहर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा करजोग। जी हाँ दोस्तों, करजोग शहर जो कि लद्दाख में स्थित है, यह समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें सही आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गुलजारीलाल नंदा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, पिस्ताक का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पिस्ताक का अर्थ होता है सेंट्रल टावर डोम। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल टावर डोम पिस्ताक का अर्थ होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संजीव कुमार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संजीव कुमार। वर्तमान में टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, अभिसरण प्लेट सीमा किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पर्वत श्रृंखला का। जी हाँ दोस्तों, अभिसरण प्लेट सीमा पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा चमोली जिला उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, चमोली जिला उत्तराखंड राज्य में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे में मुख्यतः इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है चाइना मैन जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा यदि हम अन्य शब्दों को देखें तो स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, कोर्ट, चाइना मैन, कवर ड्राइव, क्रीज, डक, फॉलो ऑन, कार्डिंग, गुगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, एल, ये सब क्रिकेट से संबंधित शब्द हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, अट्टामथुल्ला केरल की किस प्रकार की कला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नृत्य। जी हाँ दोस्तों, अट्टामथुल्ला केरल का नृत्य है। केरल के नृत्यों में यदि हम बात करें तो लोकप्रिय नृत्यों में अर्जुन नृत्यम, मुदियट्टू नृत्य, कुतियोत्तम नृत्य, पुरकाली नृत्य, गरुदन, थुकम, थोलावातुदुम, कृष्णनटम, मैट्टम, कजाई, कोथू, मार्गम, काली नृत्य और संघ काली शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को केरल के लोकप्रिय नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हैलोजन तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 7 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है हैलोजन तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः हैलोजन कहते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें एक एस्टेटिन रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र गुहा। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र गुहा डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है विटामिन बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यह विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इनके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। और जो है इस तरीके से यदि हम बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील होते हैं, जिन्हें ठीक से अवशोषित करने के लिए उन्हें आहार वसा की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो भी विटामिनों से संबंधित ही पूछा गया है, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है रिकेट्स रोग विटामिन की कमी के कारण होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हड्डियों को। जी हाँ दोस्तों, रिकेट्स रोग शरीर की हड्डियों को प्रभावित करते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बच्चों की हड्डियां नरम या कमजोर हो जाती हैं, जिससे उन्हें सूखा रोग या रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? दोस्तों ग्रहों की गति से नियम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम तीनों नियमों को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो दोस्तों सही उत्तर होगा केपलर। जी हाँ दोस्तों, केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में बताया था।
दोस्तों ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समानांतर में समान क्षेत्रफल तय करती है, यह पहला नियम है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यह दूसरा नियम है। और किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक है, यह तीसरा नियम है। तो दोस्तों इस तरीके से केपलर ने जो ग्रहों की गति के बारे में बताया था। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना इसमें शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? दोस्तों 10+2 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे, हैदराबाद के निजाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उस्मान अली खान। जी हाँ दोस्तों, उस्मान अली खान 1947 में हैदराबाद के निजाम थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की? जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए कुल कितनी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 8। जी हाँ दोस्तों, 8 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर भी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहाँ देश भर से सैलानी बिना किसी परेशानी से पहुँच सकेंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का खिताब संयुक्त रूप से किन देशों ने जीता है? तो दोस्तों पहले भी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा भारत और रूस। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस को जो है फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का खिताब संयुक्त रूप से दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया, कालाजार और सोने की बीमारी, पेचिस, ये सभी परजीवी के कारण होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 16 अगस्त को पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में 23 प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को पता है लुसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। यदि हम भारत की बात करें तो हॉकी भारत का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आप सभी को पता है लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सहज वाणी और सरल भाषा में अपने विचार लोगों के सामने रखे थे। अपने धर्म प्रचार में उन्होंने समाज के सभी वर्गों, अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर सम्मिलित किया। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा से रिलेटेड
पहले भी 10+2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी विश्व में कौन से नंबर की बोले जाने वाली भाषा है, तो हमने इसका आंसर देखा था तीसरे नंबर की बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं के एक रूप में चुना गया था, अपनाया गया था। हिंदी भाषा भारत, नेपाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, मॉरिशस सहित दुनिया भर के अलग अलग देशों में बोली जाती है। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत हुई और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ, इसलिए इसी दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असम। जी हाँ दोस्तों, असम में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों यदि असम की बात करें तो असम में वर्तमान में 18 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इनमें मारत लोंगरी वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। असम में इससे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान समेत 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में 18 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और इन सभी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस जेट लड़ाकू विमान विकसित किया गया है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विजय घाट। जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का विजय घाट नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है एलईडी बल्ब में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गैलियम। जी हाँ दोस्तों, एलईडी बल्ब में गैलियम अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एलईडी की हम बात करें तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत कम पावर खर्च करता है। एलईडी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। जब इसमें करंट दिया जाता है तो ये रोशनी पैदा करता है, आप सभी को पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र संबंधित शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कोर मुद्रास्फीति। जी हाँ दोस्तों, कोर मुद्रास्फीति में वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन होता है लेकिन खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र में इसमें शामिल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शंख नदी और दक्षिणी कोय नदी के संगम से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी। जी हाँ दोस्तों, नदियों से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शंख नदी और दक्षिणी कोय नदी के संगम से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी भारत के उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक ऋतु निर्भर नदी है, यानी यह वर्ष के कुछ महीनों में ही बहती है। यह शंख नदी और दक्षिण कोय नदी के संगम से आरंभ होती है और सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, ठेगानाल, कटक, जाजपुर और केंद्रापड़ा जिलों में बहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है छायांकन और सजावट के लिए पेड़ों, झाड़ियों और लकड़ी के पौधों की खेती क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आर्बोरिकल्चर। जी हाँ दोस्तों, आर्बोरिकल्चर को जो है कहा जाता है छायांकन और सजावट के लिए पेड़ों, झाड़ियों और लकड़ी के पौधों की जो खेती होती है उसको आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा झुम्पा लाहिड़ी। जी हाँ दोस्तों, झुम्पा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है चाहर चमन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्रभान ब्राह्मण। जी हाँ दोस्तों, चंद्रभान ब्राह्मण चाहर चमन के लेखक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है संपत्ति आयु अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति आयु अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वी.एम. मालावारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप संपत्ति आयु अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अतः एक पारसी समाज सुधारक वी.एम. मालावारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में, जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कब पारित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1891 में। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया था आने वाली शिफ्टों में और अभी भी पद्म भूषण 2021 के जो दिए गए हैं पद्म श्री पद्म विभूषण, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13 अगस्त को भी पूछे गए थे, आज फिर से पूछा गया है पद्म भूषण 2021 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 10। जी हाँ दोस्तों, 10 व्यक्तियों को दिया गया है। इस बार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है और जो है 7 लोगों को ही 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री। जी हाँ दोस्तों, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड प्रदान किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पद्म विभूषण 2021 किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा शिंजो आबे, जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आवर्त सारणी में कुल कितनी गैस होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11। जी हाँ दोस्तों, 11 गैस होती है। कभी कभी एग्जाम में निष्क्रिय गैसों के बारे में पूछा जाता है, तो प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैस हैं, आप सभी को पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये 6 गैसें हैं जो कि निष्क्रिय गैस मानी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माइकोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक फंगस जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरिम रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, एसएससी में। ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल विजेता आप सभी को पता है सोफिया केनन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में था कनाडा, इसका सही उत्तर होगा कनाडा। दोस्तों आप सभी को पता है जो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर टीएसडी में भारत को भी शामिल करने का प्रस्ताव से यह क्वाड यानी 4 देशों का संगठन बना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। जी हाँ दोस्तों, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे 4 लोकतांत्रिक देश क्वाड में शामिल हैं, इसलिए इसे एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक तत्व किस ब्लॉक के हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का स्थान एस व पी ब्लॉक के मध्य है। इस ब्लॉक के अंतर्गत 3 से 12 तक वर्ग आते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हरी शैवाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफाइसी। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल को जाना जाता है। नील हरी शैवाल ये जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। नील हरित कई वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान फसल को आंशिक मात्रा में ही नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस किया। अब हम थर्ड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं।
तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त वंश एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा, इसलिए V.S. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? जी हाँ दोस्तों, शरीर में हाइड्रोक्लोरिक कहाँ पर बनता है? इसका सही उत्तर होगा पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें दोस्तों, कल आवर्त सारणी से रिलेटेड सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे फिर से आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नोबेल गैस द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नोबेल गैस द्वारा इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक रेखा को कई घटकों में विभाजित करने के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीमान प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, जीमान प्रभाव इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि राजस्थान की पॉलिसी से संबंधित है। एमसेंट पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ने यह पॉलिसी स्टार्ट की है। राज्य में बजरी का विकल्प बनने जा रही एमसेंट को लेकर राज्य सरकार ने एमसेंट नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम के दौरान एमसेंट नीति का लोकार्पण किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सभा की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सभा की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 26 जुलाई 1876 को भारत सभा की स्थापना की गई थी। भारत सभा का लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। बाद में यह सभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, SHG में H का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है हेल्प। जी हाँ दोस्तों, SHG की फुल फॉर्म होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। ये ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के लिए परस्पर सहायता प्रदान करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो आप सभी को पता है ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कौन सा स्थल कर्नाटक में है? तो दोस्तों ऑप्शन में मैसूर पैलेस था, तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर पैलेस जो कि कर्नाटक में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा 1875 में महाराष्ट्र में पुणे में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 1875 में हुआ था। 1875 के मई और जून में महाराष्ट्र में पुणे, सतारा जिलों में किसानों ने कृषि संकट को बढ़ाने के खिलाफ विद्रोह किया और जो है विद्रोह का एकमात्र उद्देश्य साहूकारों के कब्जे में बंदों, फरमानों और अन्य दस्तावेज को प्राप्त करना और उन्हें नष्ट करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुखराज, एल्यूमिनी और फ्लोरीन सहित किसका खनिज होता है? इसका सही उत्तर होगा सिलिकेट का। जी हाँ दोस्तों, पुखराज और एल्यूमिनी और फ्लोरीन सहित जो खनिज होता है वो सिलिकेट का खनिज होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, वन मैंग्रोव या मैंग्रोव वन किसका भाग है? तो ये पारिस्थितिकी का भाग है। मैंग्रोव ऐसे सूप या वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का समर्थन के लिए किसने राजी किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी किया था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद पर पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। सन 1919 में अली बंधु द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल जो कि केरल में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अंचार झील। जी हाँ दोस्तों, अंचार झील के बारे में पूछा गया है। अंचार झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अंचार झील स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है झारखंड में जादो पटिया किस प्रकार की कला है? तो दोस्तों ये एक चित्रकला है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जादो पटिया जो कला है वो एक तरीके से चित्रकला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा ओलंपिक होने वाले हैं, अभी हाल ही में ओलंपिक समाप्त हुए हैं, अब पैरा ओलंपिक होने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शरत एम गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, शरत एम गायकवाड़ पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक हैं। ओलंपिक के बाद टोक्यो में ही 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होंगे पैरा ओलंपिक। जी हाँ दोस्तों, अब पैरा ओलंपिक से रिलेटेड आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको याद रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अनुच्छेद 21A। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21A में शिक्षा के बारे में बताया है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसा रीति में और राज्य विधि द्वारा अवधारित करें और राज्य उपबंध करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की यदि हम बात करें तो 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज किस राज्य को मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मेघालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम रैंक पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य प्रथम रैंक पर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि राज्यों के गठन के संबंधित है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं राज्यों के गठन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है त्रिपुरा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो एक तरीके से गठन से रिलेटेड है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन किया गया था और इसी दिन जो है त्रिपुरा 21 जनवरी को जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका सही उत्तर होगा 21 जनवरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य में संचालित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम संचालित है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 16 अगस्त 2021 को जो SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ है उसके तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को पता है आगे आने वाली शिफ्टों में रिपीट हो सकते हैं। जो RRB NTPC जो मेंस के पेपर होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और SSC की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।